नमस्कार। ओलंपिक की ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है और इस बार भारतीय खिलाड़ियों का दल 117 एथलीट्स के साथ पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत की आबादी है करीब 135 करोड़, लेकिन पूरा देश केवल 117 एथलीट्स ही बना पाता है जो इतने बड़े स्टेज पर पूरे देश को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे कि देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश से इस ओलंपिक में सिर्फ 6 खिलाड़ी जा रहे हैं, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे छोटे राज्यों के बराबर। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु से अकेले लगभग 45% एथलीट्स निकले हैं जो ओलंपिक्स खेलने वाले हैं। यूपी के लिए और इवन हरियाणा और पंजाब के लिए ये लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन की ही बात है। जनसंख्या को अगर ध्यान में रखें तो यूपी से हर बार कम ही खिलाड़ी ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट्स खेलते हैं और हरियाणा और पंजाब से सबसे ज्यादा। पहले जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा कैसे इतने एथलीट्स प्रोड्यूस कर पाता है जो वर्ल्ड स्टेज पर देश को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे राज्य पीछे क्यों हैं। साल 2022 में हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 200 से ज्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 64 एथलीट्स सिर्फ देश के 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा से थे। इनमें ज्यादातर खिलाड़ी कुश्ती और मुक्केबाजी में देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। भारतीय महिला हॉकी टीम की 9 महिला खिलाड़ी भी हरियाणा से ही थी। ऐसा ही इस बार भी हमें पेरिस ओलंपिक्स में देखने को मिला है, जहां पंजाब और हरियाणा से 43 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में। हरियाणा में युवाओं का काफी बड़ा तबका ऐसा है जिनका ध्यान खेलों में, स्पेशली कुश्ती और बॉक्सिंग में है। कुश्ती यानी पहलवानी ट्रेडिशनली एंड कल्चरली हरियाणा के लोगों के दिलों से जुड़ी हुई है, इसलिए राज्य में पहलवानों की संख्या काफी ज्यादा है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब से खिलाड़ियों को रेलवे जैसी सर्विसेज में गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ खिलाड़ियों के रोजाना प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाता है। एक सीनियर ग्रीको रोमन स्टाइल रेसलिंग कोच कुलदीप सिंह का कहना है कि हरियाणा का एक पहलवान साल में ऑन एन एवरेज 20 दिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी वो खिलाड़ी सालाना 60 से ज्यादा मुकाबले खेलता है। ये इन खिलाड़ियों से बेहद अच्छा आंकड़ा है जो सिर्फ मैट पे 1 या 2 कंपटीशन साल में खेल पाते हैं। न सिर्फ हरियाणा बल्कि मणिपुर जैसी छोटी आबादी वाला प्रदेश भी हर साल वर्ल्ड क्लास वेट लिफ्टर प्रोड्यूस करता है। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में प्रैक्टिस के साथ साथ एनुअल कॉम्पिटिशन्स की भी कमी है। इसके अलावा यूपी और एमपी जैसे राज्यों में खेलों का इकोसिस्टम और लोकल सपोर्ट भी काफी कम देखने को मिलता है। हरियाणा के फॉर्मर सीएम मनोहर लाल खट्टर के अकॉर्डिंग साल 2021 में सरकार ने राज्य के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 526 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा इन स्टेट्स में अलग अलग स्टेक होल्डर्स भी प्लेयर्स जो मेडल जीते हैं उन्हें प्राइज मनी देते हैं। साल 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात करें तो उस दौरान मेडल विनर्स को हरियाणा सरकार ने करीब 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, और साथ ही 2022 की कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स को इंसेंटिव्स के तौर पर 7.5 लाख रुपीस देने का ऐलान हरियाणा सरकार ने किया था। यहाँ पर एक और बात जानने वाली है कि स्पोर्ट्स एक स्टेट मैटर है और केंद्र सरकार राज्य के एफर्ट्स को देखकर उन्हें मदद के तौर पर एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड करती है। हरियाणा के लोगों का भी मानना है कि उनका बच्चा खेलों में आगे बढ़े और वर्ल्ड स्टेज पर जाकर उनका और पूरे देश का नाम रोशन करे। हरियाणा के गांव में कई ऐसे छोटे मोटे ट्रेनर हैं जो बचपन से ही बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे राज्यों में इन सभी इंसेंटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल सपोर्ट की कमी के चलते ना तो पेरेंट्स और ना ही ज्यादा नंबर्स में बच्चे खेलों में आगे आ पाते हैं। जहां एक तरफ मणिपुर और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य मिलकर 8 एथलीट इस बार पेरिस ओलंपिक्स में भेज रहे हैं और इंडिया को वो 8 एथलीट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं बिहार, राजस्थान जैसी घनी आबादी वाले प्रदेश में से एक भी एथलीट इस अभियान में शामिल नहीं हो पाया है। यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश और देश के बड़े राज्यों में प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी यानी लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, लैक ऑफ कंपटीशन और लैक ऑफ अवार्ड जैसी कई और समस्याएं हैं जिससे ये राज्य जूझ रहे हैं। इसके कारण इन राज्यों में खेलों का स्तर ऊपर नहीं उठ पाता। ये सारे कारण खिलाड़ियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर डालते हैं और वो खेलों को छोड़कर कोई और काम ढूंढने लगते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की आबादी रशिया और अमेरिका की तुलना में कलेक्टिवली बहुत ज्यादा है। अगर इन सभी राज्यों में से ज्यादा एथलीट्स निकलते हैं और वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन्स में बेहतर करने में सक्सेसफुल होते हैं तो इंडिया खेलों में काफी अच्छा कर सकता है। हरियाणा और पंजाब के केस में एक और चीज है जो नोट करने वाली है कि कई परिवारों के पास अच्छी खासी जमीन है और वहां के ऐसे युवा जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, उन्हें नौकरी नहीं करनी और नौकरियां हैं भी नहीं, तो ऐसे में वो लोग स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ज्यादा रह पाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के केस में कहानी थोड़ा अलग हो जाती है। इंडिया के कई स्टेट्स में स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स करप्शन और मिसमैनेजमेंट के चलते डेवलप नहीं हो पाता, और उसके ऊपर से जो एसोसिएशन के रूल्स हैं उनमें काफ़ी सारे बच्चे और एथलीट्स फंस कर रह जाते हैं। लोकल लेवल पर तो इतना ज़्यादा करप्शन देखने को कहीं कहीं मिलता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो ऊपर ही नहीं आ पाता। कोई भी गेम करप्शन और ग्राउंड लेवल पर वेल मैनेज्ड नहीं है, फिर चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर कोई और गेम। इसके ऊपर सोशल इनइक्वालिटी भी देश में खेलों को बेहतर बनाने के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बनकर सामने आती है। गांवों और कस्बों में मौकों और ट्रेनिंग की कमी, वुमेन्स का खेलों में कम पार्टिसिपेशन और एनकरेजमेंट की कमी होना कई सारे रीजंस हैं जिससे देश पीछे रह जाता है खेलों में। ऐसा नहीं है कि सरकार स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करती। इसी साल मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि सरकार ने यूपी को 438 करोड़ रुपीस, राजस्थान को 107 करोड़ रुपीस और एमपी को 94 करोड़ रुपए दिए हैं खेलो इंडिया के तहत। 2020 ओलंपिक मेडल विनर नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू की ट्रेनिंग भी इंडिया से बाहर की गई थी, जिसका पैसा सरकार ने ही दिया था। सरकार ने नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग पर करीब 7.5 करोड़ रुपए और मीराबाई चानू की ट्रेनिंग पर 2.5 करोड़ का खर्चा किया था। सरकार ने खेलो इंडिया जैसे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी पुरजोर तरीके से किया है। इसके तहत 2 कैटेगरीज में खेलों को बांटा गया है, जिसके अंडर 17 और अंडर 21 में स्कूल और कॉलेजेस के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। खेलो इंडिया में अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे वो इंटरनेशनल गेम्स में देश के लिए खेल सके। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तो लोकल लेवल पर है, तो उसे कैसे खत्म किया जाए। इंडिया युवाओं का देश है और हम और अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कई सारे पॉलिसीज में चेंज करने होंगे और एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स बजट भी बढ़ाना होगा। आपका इस मामले को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।